Hello students, today we are start a new topic sets। अच्छा 11th क्लास की जो मैथमेटिक्स में है अभी तक ये समझो आप कि नया टॉपिक पढ़ने को मिल रहा है, बिल्कुल एकदम प्योरली देखा जाए तो नया है आपके लिए। ठीक है, क्या है देखो सेट्स अभी तक हमने 10th क्लास तक CBSE में खास करके NCERT में हमने 10th क्लास तक तो हमने सेट्स के बारे में कोई स्टडी ही नहीं की, लेकिन आज हम सेट्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। सेट्स होते क्या हैं, ठीक है, तो बात होती है सेट्स की। ठीक है, सेट्स, अच्छा मैथमेटिक्स की सारी ब्रांचेस में इसका लगभग यूज होता है सेट्स का। ये क्या है, सेट्स है क्या, द कलेक्शन ऑफ डेटा कह सकते हैं हम, द कलेक्शन ऑफ डेटा इन पर्टिकुलर वे, है ना, मतलब कुछ सिमिलर चीज़ों के डेटा का कलेक्शन ले लो, या कुछ ट्राइंगल्स के कलेक्शन ले लो, या रेक्टेंगल्स के कलेक्शन ले लो, या क्वाड्रिलेटरल के कलेक्शन ले लो, या पॉलीगन के कलेक्शन ले लो। ये सारे कलेक्शन जो है ना, ये सारे के सारे हमारे सेट्स में आते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे मैं कहूँ कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, तो रिवर्स ऑफ इंडिया, अच्छा तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कोई सेट है, इस सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी पर्टिकुलर कैपिटल अल्फाबेट से, और इसके जो एलिमेंट होंगे सेट के, वो सारे एलिमेंट हमारे करली ब्रैकेट के अंडर आएंगे। ठीक है, सारे के सारे करली ब्रैकेट के अंदर ही रखने हमको। तो सपोज करो हमने लिखा रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये हमको बता दिया कि जो रिवर्स हैं हमारे इंडिया में उन सारे रिवर्स का क्या है, सेट है। लेकिन जब बात आती है हम आपसे कहें इनके नाम भी लिखा जा सकते हैं ना, जैसे हम कहें गंगा, जमुना या यमुना, सरस्वती, कावेरी एंड सो ऑन, मैनी रिवर्स आर इन इंडिया। ठीक है, many rivers are in India. Some rivers are regional. There are some regional rivers also exist in India. So more and more rivers in India, है ना, they are countable, but they are countable. अच्छा आगे देखो, मैं कहूँ कि बच्चों देखो ये जो है मैंने ये लिखा है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये जो सेट है, ये सेट किन का कलेक्शन है, देखो ना ये बच्चों, ये कलेक्शन है हमारे नेचुरल नंबर का, किन का, नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है। अच्छा कोई सेट हम C ले लेते हैं, और कहते हैं भाई देखो हम क्या करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से शुरू करते हैं, -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये जो हमारा सेट है C, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जो सेट C है वो हमको दिखाता है इंटीजर्स को। किसको दिखाता है बेटा, इंटीजर्स को। ठीक है, अच्छा ये सारे इंटीजर्स हैं हमारे। ठीक है, और अगर मैं इसको बोलता तो मैं इसको पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकता। तो ये सेट लिखने का तरीका है, ये लिखने का एक माध्यम हो गया हमारे कि हमें सेट बताने कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करने हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग सेट्स के बारे में, समझ लेते हैं कि आखिर सेट्स और कौन कौन से सेट्स होते हैं हमारे मैथमेटिक्स में, हमें किस टाइप के सेट पढ़ने हैं, मतलब हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, तो सबसे पहले तो आते हैं डेफिनेट सेट और इनडेफिनेट सेट। ठीक है, तो डेफिनेट सेट क्या होंगे, डेफिनेट सेट्स क्या होंगे, वो सेट्स है ना जिनमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, है ना, द सेट्स ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट और दैट कैन बी डिफाइंड, दे आर कॉल्ड डेफिनेट सेट्स। सब जैसे हम तुमसे कहें, एक बात बताओ, एक सेट है हमारे पास, एक सेट है, और इस सेट को मैं कहूँ नंबर ऑफ बुक्स इन आवर लाइब्रेरी, ठीक है, ये हो गया हमारे पास।
हमने कहा कि एक कोई हमारे पास बुक लाइब्रेरी है, उसकी बुक्स का जो नंबर ऑफ बुक्स हैं उनको दिखाया गया। तो ये देखो ना, नंबर ऑफ बुक जो होंगी वो तो यार डेफिनेट होंगी हमारे, ऐसा तो नहीं है कि इन्फिनिटी होंगी, नॉट डिफाइन, उनको हम डिफाइन नहीं कर सकते। कितनी हो सकती है? 1000 बुक हो सकती है, 2000 हो सकती है, 3000 हो सकती है, 4000 हो सकती है, 10,000 बुक्स हो सकती हैं। तो वो सारे के सारे डेफिनेट नंबर में आ जाते हैं। ठीक है, तो डेफिनेट सेट, जैसे मैं आपसे कहूँ एक सेट हमने ले लिया 1 2 3 4 एंड सो ऑन 1000, तो ये भी तो बेटा हमारा देखो 1000 तक जा रहा है, 1 से लेके 1000 तक सारे नेचुरल नंबर है, ये भी हमारा डेफिनेट सेट है, ये भी हमारा डेफिनेट सेट है। अच्छा, इनडेफिनेट क्या होगा? indefinite set that cannot be defined. Some sets are that cannot be defined, they are called what? Indefinite set। जैसे एक बात बताओ, मैं एक सेट ले लूँ, मैं कहूँ 1 2 3 4 एंड सो ऑन, क्या कहोगे? द सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, दिस कैन नॉट बी डिफाइंड। कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। आप क्या डिफाइन कर पाएंगे इसको? कभी नहीं कर सकते। अच्छा, हम आपसे कहें एक सेट बी है हमारे पास, एक सेट बी है, इसको भी लिख दो। ठीक है, एक सेट बी है और इसमें मैं कहूँ क्या कहूँ मैं, सपोज करो कि मैं कोई एक ऐसी वैल्यू ले रहा हूँ जो कि डेफिनेट ना हो। जैसे हम कहें क्या कह सकते हैं, हाँ, टेंजेंट्स ऑन सर्किल। बताओ आप लोग, कितनी टेंजेंट्स है हमारे सर्किल पे? सर्किल में कितनी टेंजेंट्स हो सकती है? इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, है ना, नॉट डिफाइंड, बहुत सारी टेंजेंट्स हो सकती हैं हमारे सर्किल में। तो ये भी तो हमारा इंडेफिनेट सेट हो गया। ठीक है, तो ये डेफिनेट और इंडेफिनेट सेट की बात हो गई। अब आते हैं हम लोग, सेट कौन कौन से होते हैं, ध्यान से देखें आप लोग, ध्यान से देखें। ध्यान से समझे। इसी में एक होगा आपका, कौन सा सेट होगा बेटा? नल सेट, नल सेट, ठीक है, और एम्प्टी सेट, और हाँ बस एम्प्टी सेट। ठीक है, तो नल सेट बोलो या एम्प्टी सेट बोलो, ये सेट कौन से होते हैं? ये सेट कौन से होते हैं? ऐसे सेट जिनमें कुछ होता ही नहीं है। जैसे हम तुमसे कहें एक सेट है हमारे पास, ये है, तो ये सेट जो है ना हमारा नल सेट कहलाएगा। अच्छा देखो ना, द सेट हैविंग नो एलिमेंट, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड व्हाट? नल सेट, या इसको हम इम्पिटी सेट भी कह सकते हैं। अच्छा एक बात और है, इस इम्पिटी सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों? इस इम्पिटी सेट को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा एक बात, मेरी बात को समझना, बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं कि सर इम्पिटी सेट क्या ऐसे भी लिखा जा सकता है? नो, दिस इज नॉट एन इम्पिटी सेट, दिस इज नॉट एन इम्पिटी सेट, बिकॉज वाई? बिकॉज देयर इज अ वन एलिमेंट इन दिस ब्रैकेट। ओके, एक एलिमेंट है इस ब्रैकेट के अंदर। अच्छा मैंने कहा ये हमारा है एम्प्टी सेट, ये सेट हमारा क्या है? एम्प्टी सेट। यहां कोई भी एलिमेंट इस ब्रैकेट के अंदर लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? इस खाली ब्रैकेट को फाई बोला जाता है बच्चों। ठीक है, ये खाली ब्रैकेट जो है ना, ये फाई बोला जाता है। सो दिस इज एम्प्टी सेट एंड दिस आल्सो एम्प्टी सेट, बट दिस नॉट अ एम्प्टी सेट। डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों। अच्छा और देखें जरा, ये हो गया हमारे पास एम्प्टी सेट की बात। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे कहूँ क्या कहूँ मैं आपसे कि एक हमारे पास सेट है, ज्वाइंट सेट और डिसज्वाइंट सेट। ज्वाइंट सेट्स, ठीक है, तो क्या होते हैं डिसज्वाइंट और ज्वाइंट सेट? सपोज करो मैं आपके सामने ए और बी दो सेट ले रहा हूं, ठीक है, और यहां मैं सी और डी सेट ले रहा हूं, और मैं कहूं इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है,
और मैं इसमें कहूँ 5 भी है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, और मैं इस सेट के अंदर मैं कुछ एलिमेंट लूँ A B C D और यहाँ कहूँ 1 2 3 4, ये दो हमने सेट ले रखे हैं। अच्छा, बात ये आती है क्या ये दोनों सेट ज्वाइंट सेट हैं? तो आप सिर्फ ये देखिएगा क्या इनमें कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन मीन्स बच्चों की बात याद रखना, इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B, यस वन एलिमेंट इज कॉमन 5, so A and B are joint set, A and B are joint set if the intersection of both sets is not null set, then they are joint set, मतलब जब A और B का इंटरसेक्शन नल सेट नहीं होता है तो ये ज्वाइंट सेट होते हैं। बट बच्चों एक बात बताओ, C और D का जो इंटरसेक्शन होगा, C और D का इंटरसेक्शन, मैं बता दे रहा हूं, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि इन दोनों में कॉमन, जब इस साइन को लिया जाता है तो हम A और B में कोई कॉमन वैल्यू ढूंढते हैं, क्या वो कॉमन वैल्यू है? अगर है तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो क्या बच्चों C और D में भी कुछ कॉमन है? नहीं है, तो हम इसको एम्प्टी ब्रैकेट से दिखा देंगे या फाई से दिखा देंगे। सो दे आर डिसज्वाइंट सेट। बच्चों समझ में आ रहा होगा ज्वाइंट सेट क्या है और डिसज्वाइंट सेट क्या है, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा। सेट्स क्या होते हैं हमारे, डिसज्वाइंट सेट्स क्या होते हैं, ज्वाइंट सेट क्या होते हैं। और देखते हैं हम जरा, और क्या होगा इसमें परिणाम को, चलो थोड़ा और पढ़ते हैं। हमें सेट बिल्डिंग फॉर्म और रोस्टर फॉर्म के बारे में स्टडी करनी है, ठीक है। सेट बिल्डिंग फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डिंग फॉर्म क्या होगा, रोस्टर फॉर्म क्या होगा, इन चीजों को समझ लें। जब हम सेट को कुछ इस टाइप से लिख दें 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन 100, या कोई सेट बी हमारा ये भी हो सकता है 1 4 9 16 25 36 एंड सो ऑन 100, या फिर ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है, ध्यान से देखना आप, ये ट्राइंगल, याद रखिएगा, ये वाला भी ट्राइंगल, ये ट्राइंगल एंड सो ऑन, ठीक है। ये 3 सेट्स को हमने ले रखा है। बच्चों देखो हम इसको लिखेंगे कैसे। अब ये तो होगा हमारे रोस्टर फॉर्म, लेकिन सेट बिल्डिंग फॉर्म में क्या होगा, इसको हम देखो बेटा, हर एलिमेंट को मैं x बोल सकता हूं, दिस इज x, दिस ऑल्सो 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 x, एंड 100 तक जो भी नंबर है हम सबको एक पर्टिकुलर सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम कहेंगे x सच दैट, x क्या है ये बताना है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। अच्छा बात आती है सर नेचुरल नंबर तो ठीक है, नेचुरल नंबर तो हमारे नॉट डिफाइंड होते हैं, तो फिर बच्चों हम यहां एक कंडीशन लिखेंगे, नेचुरल नंबर वेयर x इज ग्रेट लेस देन और इक्वल टू 100। देखो क्या ये पूरा का पूरा सेट A नहीं है, देखो x क्या है, x एक नेचुरल नंबर है, x क्या है, x एक नेचुरल नंबर है, वो भी कैसा है, लेस देन और इक्वल टू 100 है।
देखो ये सारे के सारे नंबर हमारे लेस देन और इक्वल टू 100 नहीं है, और ये सारे के सारे नेचुरल नंबर नहीं है। अच्छा, सिमिलरली बी को भी हम ऐसे ही लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे? एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ऐसा लिखते हैं हम ये भी लिख सकते थे एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना, एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अच्छा, लेकिन अब ए क्या है बच्चों? ए जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल से, लेकिन नेचुरल से बिलोंग कर रहा है तो कहां तक बिलोंग कर रहा है? 1 से लेके 100 तक। ठीक है, तो 1 से लेके 100 तक याद रखिएगा, 1 से लेके 100 तक कर रहा है। तो हम देखो ना, एक चीज देखो, ये सारे के सारे क्या हैं? सारे के सारे स्क्वायर ही तो हैं, ए स्क्वायर है ना ये सारे के सारे। ठीक है, और ए बिलोंग कहां से कर रहा है? नेचुरल नंबर से। तो इसकी एक लिमिट होगी ना ए की, कि ए जो है ना वो लेस देन और इक्वल टू 100 है। ए स्क्वायर जो है वो लेस देन और इक्वल टू 100 है। अब देखो जरा, अब देखो, चाहो तो हम इसको भी स्क्वायर लगा सकते थे। ए स्क्वायर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए स्क्वायर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा, ए स्क्वायर क्या है हमारा? बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। ठीक है, और अच्छा रुको, ध्यान से देखो, ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और जो ए स्क्वायर है वो ग्रेटर नहीं है हमारा और लेस नहीं है, कहां से? 100 से। अब देखो जरा ध्यान से, क्या ये सारे के सारे एक्स हैं? क्यों? ये सारे के सारे ए स्क्वायर है। ए कहां से बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। ए मतलब अगर मैंने 1 लिया तो यहां क्या मिलेगा? 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। अगर मैंने ए 2 लिया तो यहां क्या मिलेगा? 4। अगर मैंने ए 3 लिया तो 9, ए 4 लिया तो ये, ऐसे लिखते चले जाओ। तो हमको पता चल गया। या फिर आप इस कंडीशन की जगह ये भी लिख सकते थे, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। आप इसकी जगह ये लिख सकते थे, तब भी आपका सही होता। तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म है। अच्छा, लेकिन सी का रोस्टर फॉर्म क्या होगा? तो हम बोलेंगे ऑल ट्राइंगल्स लाई ऑन प्लेन। जितने भी प्लेन में ट्राइंगल होते हैं ये उनका सेट है। सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स लाई ऑन प्लेन। प्लेन में जितने भी ट्राइंगल लाई करते हैं उनका ये सेट है। इसमें हर प्रकार का ट्राइंगल हो सकता है। आइसोसेलेस भी हो सकता है, स्केलन भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो सकता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, इक्विलेटरल हो सकता है ना, राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, कोई भी ट्राइंगल हो सकता है। तो ये हमें समझ में आ गया होगा व्हाट इज सेट बिल्डिंग फॉर्म और व्हाट इज रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो हमें तरीका पता चल गया। अच्छा, अब हमें एक्सरसाइज पे जाना होगा। ठीक है, अब हमें एक्सरसाइज पे चलना होगा बच्चों। तो इस चीज़ को अब समझें थोड़ा। सेट्स के बारे में तो हमने जान लिया, अब एक्सरसाइज के बारे में चलते हैं। ठीक है, क्या है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। The collection of all all month of the year beginning from J, with the letter J, okay, and justify your answer. Write the following are sets. Which of the following are set? Justify your answer. इनमें से कौन सेट है और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो फर्स्ट देखो जरा, फर्स्ट में सपोज करो एक सेट दे रखा है। वो सेट कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। अच्छा, तो पहला क्या होगा? जनवरी, फिर जून, फिर जुलाई। बस, इनके अलावा भी कोई होता है जिनको हम जे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं। सेट हमारा हो गया। यस, दिस इज अ सेट। यस, दिस इज अ सेट। ये एक सेट है। ठीक है,
अच्छा, इसी का पार्ट सेकंड देखो, इसी का पार्ट सेकंड देखो, ये तो फर्स्ट था, सेट बी ले लेते हैं, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। ओ, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, आप बताइए हमको, आप बताइए किस राइटर को मैं मोस्ट टैलेंटेड का दर्जा दे सकता हूं? किसी को भी नहीं, सारे जो राइटर्स हैं वो टैलेंटेड हैं। सो एक बात बताओ, जब हमारे सारे राइटर्स टैलेंटेड हैं, सारे राइटर्स टैलेंटेड हैं, तो हम कह सकते हैं ना इनका सेट हमारा हम बना नहीं सकते। सो हम कह सकते हैं ऑल राइटर्स इन इंडिया आर talented, hence we can not prepare set of 10 most talented writers। ओके, सो हम इसका सेट ही नहीं बना सकते, ठीक है। सारे राइटर कैसे होंगे बच्चों, हमारे टैलेंटेड ही तो है ना, ऑल राइटर्स। अच्छा, थर्ड पार्ट देखें, इसका थर्ड पार्ट क्या होगा, कह रहा है अ टर्म ऑफ 11 सॉरी अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल भैया, वर्ल्ड्स के बेस्ट क्रिकेट मैन, उनकी टीम बनानी है। किसको बेस्ट मानते हैं आप, हैं? जिनका बल्ला चल गया वो बेस्ट है, हाँ, अगले दिन 0 पे आउट हो सकता है, हैं? ये भी तो समझो, आज वो 100 बनाता है, 200 बनाता है, हो सकता है नेक्स्ट मैच में वो 0 दे दे, हो सकता है 300 दे दे। तो कौन बेस्ट बैट्समैन होगा? हम किसको कहते हैं? किसी को नहीं कह सकते ना, ऑल बैट्समैन आर बेस्ट ना, उस प्रेजेंट में जीना पड़ता है क्रिकेट में। तो बच्चों हम इसका भी सेट नहीं बना सकते, ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय इन योर क्लास। बिल्कुल बिल्कुल हम बना सकते हैं, हम यहां कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल बॉयज इन माई क्लास। हम सेट बना सकते हैं इसका, है ना, आराम से बना सकते हैं। रोहित, सोहित, मोहित, है ना, कालू, कोई भी नाम हो सकता है, हंसने की बात नहीं है, ठीक है। तो कोई भी नाम हो सकता है यहाँ पे, तो ये सेट हो गया हमारा। तो हम इसका सेट बना, यस इट इज डेफिनेटली सेट, सो वी कैन प्रिपेयर द सेट ऑफ आवर सेट ऑफ बॉयज ऑफ आवर क्लास, है ना, इसको भी बना सकते हैं। फिफ्थ पार्ट देखो इसका क्या कह रहा है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अच्छा, तो क्या मैं डी सेट ले लूँ? तो ये कह रहा है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 99। हम इसको रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते थे, हम सेट बिल्डिंग फॉर्म में भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने रोस्टर फॉर्म ही लिया, ठीक है। हाँ, इसके बाद कह रहा है द कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। बिल्कुल भैया, इनका कलेक्शन हम लिख सकते हैं, एक सेट के टर्म में लिख सकते हैं। गोदान और भी उन्होंने जो लिखी हैं, है ना, जैसे कि वो ये देखते हैं मालगुड़ी देव, ये सब सारी की सारी बुक्स हैं उन्होंने लिखी हैं, तो हम इन बुक्स के नाम लिख के उनका सेट बना सकते हैं। डिफाइंड है ये हमारे पास, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। बिल्कुल भैया, बिल्कुल, इसको भी बना सकते हैं हम। ये आएगा EF आएगा। तो क्या इवन इंटीजर्स में कौन आता है हमारे पास? देखो ध्यान से, एंड सो ऑन, -4 -2 0 0, है ना, 2 4 6 एंड सो ऑन। सो इट इज इवन इंटीजर, है ना, ये भी क्लियर हो गया होगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर पहला जाना कि हमें करना कैसे है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों।
कि आखिर हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना होगा। अच्छा इसी के कुछ पार्ट है, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन आवर चैप्टर। हाँ, तो चैप्टर के क्वेश्चन का कलेक्शन भी बनाया जा सकता है। अच्छा, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, इनका भी कलेक्शन बन जाएगा, है ना, मोस्ट डेंजरस एलिमेंट का, नो एनिमल्स का। सो ए 1 2 3 4 5 6, फिर कह रहे हैं इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स। अच्छा, बहुत बढ़िया। फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, कह रहे हैं 5 और ए के बीच में एक सिंबल लगाना है, 8 एंड ए के बीच में एक सिंबल लगाना है। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं, अच्छा एक बात समझो यार, तुम लोग इस चीज़ को समझ सकते हो कि हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे उसमें ही समझ में आ जाएगा। देखो ना, 5 इसमें है या नहीं है, अगर है तो बिलोंग कर रहा है। 8 इसमें है या नहीं है, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स। हम कह सकते हैं 5 बिलोंग्स टू ए, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो आप इसको कर लेंगे क्वेश्चन को आराम से। अब क्वेश्चन नंबर इसका आता है थर्ड आता है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। x such that x is an integer and x की जो लिमिट दे रखी है -3 टू +7, ठीक है, ये दे रखी है लिमिट। तो इनका हमें रोस्टर फॉर्म लिखना है भाई। रोस्टर फॉर्म क्या, x जो है वो एक इंटीजर है और -3 से बड़ा कौन, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, यहीं तक जा सकते हैं ना। दिस इज रोस्टर फॉर्म, दिस इज रोस्टर फॉर्म। तो ये तो बनेगा ना, ये तो बनेगा आराम से। अच्छा, कह रहा है इसका सेकंड पार्ट है नेचुरल नंबर लेस देन 6 1 2 3 4 5, है ना। क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट जो है सी सेट दे रखा है। क्या दे रखा है इसमें, कह रहा है x सच दैट x इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट एट 8। अच्छा, मतलब ये है कि जो x है वो 2 डिजिट नंबर है और इन जो 2 डिजिट नंबर है इनकी डिजिट का सम वो क्या है, 8 है। अच्छा एक बात बताओ 17 2 डिजिट नंबर है और इनकी डिजिट का सम क्या है, 8 है। 26 35 44 53 62 71, अभी भी तो यही है, और 80 देखो, the set of 2 digit number and the sum of 2 digit is 8। चेक कर लो, बन जाएगा, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास, कह रहा है x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। x इज अ प्राइम नंबर। अच्छा एक बात सुनो बच्चों, जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं तो बुक आपके सामने होनी चाहिए, ठीक है, बुक आपके साथ होनी चाहिए, तब आप जाके कर पाएंगे इसको। तो कह रहा है वो कि x जो है वो प्राइम नंबर है और वो भी 60 को डिवाइड करने वाला डिवाइजर होना चाहिए। तो इसको 2 डिवाइड कर सकता है, इसको 2 डिवाइड कर सकता है, इसको 3 डिवाइड कर सकता है ना, इसको 5 भी डिवाइड कर सकता है। और कौन कर सकता है प्राइम नंबर में और बताओ इसके बाद कौन डिवाइड करेगा। 6 प्राइम है क्या, 8 कर सकता है, नहीं कर सकता। 9 कर सकता है, नहीं। 10 कर सकता है। 10 प्राइम है क्या, 10 प्राइम है क्या। 13 कर पाएगा इसको, नहीं कर पाएगा। इसके फैक्टर ही चेक कर लो ना, 60 के फैक्टर चेक कर लो ना। 6 यानी कि 3 इंटू 2 और 5 इंटू 2, तो ये सारे प्राइम फैक्टर तो यही हैं। तो हमें इसका सेट बनाना होगा 2 3 5। दिस इज द सेट ऑफ ऑल प्राइम डिवाइजर ऑफ 60। क्लियर है ना, डाउट नहीं होना चाहिए अब तो। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो है सेट ऑफ लेटर्स इन ट्रिग्नोमेट्री। ओ
ट्रिग्नोमेट्री में जो लेटर्स, एक बात याद रखिएगा, सेट के अंदर कोई भी नंबर रिपीट नहीं करता। तो ट्रिग्नोमेट्री की स्पेलिंग तो ये है, ट्रिग्नोमेट्री की स्पेलिंग तो ये हो गई हमारे पास, लेकिन जब हम सेट बनाएंगे तो यहां टी कितने हैं, 1 2, लेकिन हम एक ही टी लेंगे, ठीक है। आई भी एक लेंगे, जी भी एक लेंगे, ठीक है। और यहां आर भी आया है ना, आर भी आया है, तो आर और आई ले लो। ट्रिग्नो गो, ओ हो गया, एम हो गया, ई हो गया और वाई हो गया। अब बताओ क्या हम और कुछ भी ले सकते हैं? और बाकी तो रिपीट कर रहे हैं। कौन कौन रिपीट कर रहा है? टी रिपीट कर रहा है और ओ रिपीट कर रहा है और ओ रिपीट कर रहा है। इनको नहीं लिया, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखो, 6th पार्ट इसी का 6th पार्ट देख लो बच्चों। 6th पार्ट क्या होगा? द सेट ऑफ ऑल लेटर बेटर, BETR, बस BETR, B, E, T, R, दिस इज द लेटर्स ऑफ दिस बेटर। अच्छा बन जाएगा। हाँ, अब चलो आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम इसी के देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या होगा इसमें। देखो ध्यान से समझते चलना, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझते चलना। जो था ये था सेकंड, थर्ड देखते, थर्ड हुआ सेट ए x such that x is an integer and अच्छा ये तो हम कर चुके ना, ये तो हम कर चुके हैं। 4th देखना है। 4th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है भैया इसको सेट बिल्डिंग फॉर्म में लिखना है आपको। फर्स्ट पार्ट को एक सेट ए दिया है, कह रहे हैं इसको एक काम करो सेट बिल्डिंग फॉर्म में लिख डालो, ठीक है लिखेंगे। एक सेकंड सेट भी दिया है इन्होंने, वो दिया है 2 4 8 16 32, एक ये सेट दिया है, इसको मैं बी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा इसी के साथ मैं थर्ड सेट ले रहा हूँ, इसका थर्ड सेट जो है वो आपको दे रहा। अच्छा एक काम करो ना, थर्ड लो चाहे और कोई लो, सी ले लो। 5 25 125 625 एंड सो ऑन, है ना, एंड सो ऑन, नो बस यहीं तक है। और इसके बाद एक 4th वाला भी सेट ले लो, इसका 4th सेट है 2 4 6 एंड सो ऑन, और इसको नाम दे दो डी, ठीक है, इसको नाम दे दो डी। अब देखो, अब आप लोग मुझे थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा, बताइएगा ये सेट 3 to 12 है, 3 to 12 है। और देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x सच दैट x इक्वल टू 3d लिख दो, ठीक है। अब d क्या है? d हमारा d बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड d क्या है? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और जो d है वो लेस देन और इक्वल टू 4 है। चेक करो जरा, अब जरा चेक करो कि d हमारा नेचुरल नंबर भी है, d हमारा नेचुरल नंबर भी है और 4 से छोटा या बराबर भी है। तो जरा देखो d नेचुरल नंबर 1 हो सकता है क्या? तो 3 आया, 2 रखो तो 6 आएगा, 3 रखो तो 9 आएगा, 4 रखो तो बिल्कुल सही है, एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारा सेट बिल्डिंग फॉर्म हो गया। नेक्स्ट इसको देखो, सेट बी को, ये 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे कुछ लिखा, तो मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता x सच दैट x इक्वल टू a पावर n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड व्हाट, और n की लिमिट बता दो जरा हमको,
n की लिमिट। अच्छा a ना लिख के मैं ये भी तो लिख सकता था 2, और n की लिमिट क्या है 1 से लेके 5 तक है ना, तो हम लिख सकते हैं ये, देख लो कोई दिक्कत। n जो है वो 5 से छोटा है और इक्वल भी है और नेचुरल नंबर है, तो 1 से लेके 5 तक चला जाएगा। ये हमारे पास हो गया। अच्छा ये देखो सेम यही तो वो लिखा है भाई 5 पावर n, इसको भी लिखो, ठीक है। और ये क्या है d का सेट बिल्डिंग फॉर्म में अगर देखा जाए तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 कुछ ऐसा है ना। क्या लिखा है देखो ना कि पहले 2 है, फिर 4 है, फिर 3 है, पहले 1 का मल्टीप्लाई हुआ होगा 2 से, फिर 2 से 2 का हुआ होगा, फिर 2 से 3 का हुआ होगा, फिर 2 से 4 का हुआ होगा, फिर 2 से 5 का हुआ होगा। तो यार इसको लिखो ना x सच दैट x इक्वल टू क्या, x इक्वल टू 2 इंटू या 2n लिख दो, और n जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। n की वैल्यू 1 रखो 2 आएगा, 2 रखो 4 आएगा, 3 रखो 6 आएगा, एंड सो ऑन चला जाएगा आगे तक। ये भी हमारा सेट बिल्डिंग फॉर्म हो गया। तो ये सेट बिल्डिंग फॉर्म भी आपको बच्चों समझ में आ गया होगा, और डेफिनेटली आ गया होगा, ठीक है। अच्छा अगली क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट ए। सेट क्या है, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अच्छा तो क्या होगा भाई ये ऑड नेचुरल नंबर, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, खत्म है ना। सेकंड देखो इसी का, सेकंड देखो इसी का, x सच दैट x इज एन इंटीजर। x क्या है हमारा, इंटीजर है, और साथ में क्या कह रहा है -1/2 इज दिस x 9/2। अच्छा एक चीज को समझना, x हमारा एक इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर है, -1/2 से ग्रेटर है। -1/2 से ग्रेटर कौन सा इंटीजर होता है, 0, और 9/2 से लेस है और इक्वल टू भी है, लेस भी है और इक्वल टू भी नहीं है, इक्वल नहीं है। 9/2 से कैसा है, ग्रेट लेस है, 9/2 मीन्स 4.5, और 4.5 से छोटा इंटीजर 4 होता है। अब बताओ 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, यही तो सेट बनेगा इसका, यही तो सेट बनेगा, ठीक है। तो ये बनेंगे आप लोगों को सारे क्वेश्चन बन जाएंगे मुझे लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को बच्चों हम देखो ओरली करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आपको हेल्प करनी चाहिए इसमें, देखते हैं क्या है। कह रहा है मैच द ईच ऑफ द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म एंड सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डिंग फॉर्म। अच्छा 1 2 3 6 1 2 3 6 ये किसको दिखा रहा है, तो हम कह सकते हैं x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6 है ना। अच्छा 2 3 x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। 2 और 3 प्राइम नंबर है ना। अच्छा पहले वाले को हम क्यों नहीं बोल सकते प्राइम नंबर, 1 इज नॉट प्राइम नंबर, ओके 1 इज नॉट प्राइम नंबर, 6 इज नॉट प्राइम नंबर। मैथिक्स अच्छा तो MATHEICS, तो ये किसके मैथमेटिक्स के लेटर्स का सेट है ना, ये तो मैथमेटिक्स के लेटर्स का सेट है, ठीक है। अच्छा 1 3 5 7 9 और ये क्या है, ये बेटा हम देख सकते हैं x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ये भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा खत्म हो गया। तो हमने देखा कि एक्सरसाइज ही हमारी क्या हो गई, फिनिश हो गई बच्चों। जब एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई है तो वीडियो को भी ओवर करने का टाइम आ गया बच्चों। थैंक यू, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू बच्चों।